ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, उसी में आज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना, ये हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, जंगल हमारी संपदा है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट एनिमल को शेल्टर यानी आश्रय प्रदान करते हैं, इसके अलावा इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल। मौसम में परिवर्तन के कारण कई बार मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान होता है। मैनी स्पाइसीज have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। इसमें कुछ प्रजातियां ख़त्म हो गई है, कुछ ख़त्म होने के कगार पर है और कुछ बिल्कुल संकट वाली स्थिति में है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर। ये सारे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर है जिसके कारण हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। कुछ मानवीय और प्राकृतिक कारणों के कारण हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ स्पेसीज ख़त्म होने के कगार पर है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग्स which result in a sharp decline in the number of particular species। आज की जो मेन जितनी भी चिंता हैं उनमें से एक मुख्य है कि लोग क्या है कि अंधाधुंध तरीक़ों से जो इन वाइल्ड लाइफ का शिकार करते जा रहे हैं, जिसके कारण ये प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जैसे द एनिमल आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, और कई बार इन एनिमल्स के जो ट्रेड भी किया जा रहा है, और ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल, टूथ, हॉर्न, एज वेल एज फेदर्स, इनका व्यापार किया जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर, जो इनमें से मुख्य एनिमल्स कौन कौन से हैं? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, snow leopard, ostrich and peacock। These can be conserved by increasing awareness। इन सभी प्रजातियों को हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करके इनको बचा सकते हैं, इनको संरक्षित कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स किस लिए बनाए गए? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशंस। मतलब इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा क्रीक्स, कुछ रिजर्व वाले एरिया, लेक्स, वेटलैंड एरिया जहाँ पर इन जीव जंतुओं को रखा जाता है ताकि इनको नष्ट होने से या इनको लुप्त होने से बचाया जा सके। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट डिस्टर्ब। ये जीव जंतु एनवायरनमेंट को बैलेंस बनाए रखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक एनवायरनमेंट में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। जैसे ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either became extinct or are the verge of extinction। मतलब जो अंधाधुंध तरीके से इनका शिकार करने के कारण कुछ बर्ड्स और एनिमल्स ख़त्म हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल।
जागरूकता अभियान, सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, सामुदायिक लेवल पर समाज को प्रोत्साहित करने के लिए है कि कैसे नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जाए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच, और स्कूल चिल्ड्रंस को एनकरेज किया जाता है इन नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंपस, और प्राकृतिक इलाकों में इनको लाया जाता है ताकि वो नेचर्स कैंपस को देखें, टू डैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज, ताकि वो इनको कैसे संरक्षित किया जा सके ये जान सके। Many countries have passed law against the trade as well as killing of birds and animals. बहुत से कंट्रीज़ ने बर्ड्स और एनिमल्स के शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसके लिए कानून बना रखा है। इन इंडिया, भारत में किलिंग लॉयंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स इज़ इलीगल। भारत में इन जानवरों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एंड इंटरनेशनल Conventions CITES sites has been established that lists several species of animal and bird in which trade is prohibited. इस संस्था ने CITES संस्था ने एनिमल्स और बर्ड के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इन प्लांट्स और एनिमल का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेचुरल एरिया डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटीज वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है कि वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उस रिजर्व एरिया में, और उनको प्राकृतिक रूप से लगे कि वो खुले में रह रहे हैं, ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ग्लॉसरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सम सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट अ रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व में लिंक मतलब तो ग्लोबल नेटवर्क और इंटेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अ रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब किसी भी वैसे रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंसर्व यानी उनका संरक्षण किया जाता है ताकि और डेवलपमेंट भी हो सके। ताकि बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये ध्यान रखा जाता है कि जो लिंक्ड है ग्लोबल नेटवर्क है वो उसमें यानी नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसमें संरक्षण यानी कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बताया जा सके। यानी वर्ल्ड लेवल पर ये बताया जा सकता है कि इन एरिया में प्लांट और एनिमल्स दोनों को कंजर्व या संरक्षित किया जा सकता है। डू यू नो CITES इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट के साथ। इसका मेन उद्देश्य है इट एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स के नमूनों के तौर पर जो व्यापार किया जा रहा है उससे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रजातियों पर कोई नुकसान नहीं होगा। रफली 5,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर प्रोटेक्टेड। लगभग 5,000 एनिमल्स और 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट को सुरक्षित किया गया है इस एग्रीमेंट के तहत। बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड अलोस आर सम एग्जाम्पल। जिनको संरक्षित किया उनमें से ये प्रमुख एग्जाम्पल है डॉल्फिन, कैक्टिस, कोरल्स, ऑर्चिड्स। ये इसके अलावा बेटा ये एक बार ये देखना, फॉरेस्ट फायर इज थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा। इट अक्योर मेनली ड्यू टू 3 रीज़न। जो फॉरेस्ट जंगल में जब आग लग जाती है उससे
पूरे एरिया को, जैसे फ्लोरा और फ्यूना दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। क्या मेन रीज़न है? नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग एक्सेट्रा, प्राकृतिक रूप से कई बार जंगल में आग लग जाती है। दूसरा, फायर ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द लेटर ड्यू टू केयरलेस ऑफ पीपल्स, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण कई बार, मतलब घास फूस में टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लोगों की लापरवाही के कारण उनमें भी आग लग सकती है। फायर पर्पजली कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, मिसचिफ्स मेकर्स, मिसक्रेंट्स एक्सेट्रा, स्थानिक लोगों, कुछ शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से कई बार यहाँ पर आग लगा दी जाती है। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन, शिक्षा द्वारा आग लगने से रोकना। सेकंड है प्रमोट डिटेक्शंस ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेट नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कुछ बिंदुओं और निपुण भूमि चौकसी यानी और संचार जाल यानी कम्युनिकेशंस के द्वारा, जल द्वारा कम्युनिकेशंस के द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना कि वे कैसे आग लग सकती है, उस रीजंस का पता करके उसको दूर करना। आज ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगी, तो आप उनको नोटबुक में कर लेना आप, और आपको साथ के साथ वर्क भी करते जाना है, क्योंकि आपसे कभी भी कॉपी स्कूल में मंगाई जा सकती है। साथ के साथ वर्क भी कीजिए और उसको लर्न भी कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।